नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से ही जगहों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। यूपी में कई जगहों के नाम बदले जा चुके हैं। वहीं अब गाजियाबाद जिले का नाम भी इस सूची में जोड़ा गया है। गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया और अब नए नाम को लेकर गेंद सरकार के पाले में डाल दी गई है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने प्रदेश के मदरसों में काम कर रहे शिक्षकों को दिए जाने वाला मानदेय बंद करने का फैसला लिया है। इन्हें अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी मानदेय नहीं दिया जाएगा। इस फैसले से 21,000 मदरसा शिक्षक प्रभावित होंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। गाजियाबाद का नाम बदलने वाला है, नई पहचान मिलने वाली है गाजियाबाद को। बिल्कुल बदलना चाहिए और प्रपोजल जब पास हो गया तो नगर निगम ने यह बता दिया है कि इसका नाम गाजियाबाद क्यों हो। गाजियाबाद नहीं होना चाहिए। हसीनापुर का एरिया और इंद्रप्रस्थ पास में, उसके बाद ये जो पूरे महाभारत कालीन जो हमारी परंपराएं हैं और उस समय जगहों के जो नाम थे उसको पुनर्स्थापित करना चाहिए। हमारी विरासत कोई सामान्य कुछ समय के लिए नहीं है। हमारी विरासत कोई 1000-1500 साल वाले इन नए नए धर्मों वाली विरासत नहीं है। हमारी विरासत हजारों हजार साल पहले की है। इसलिए हमारी परंपरा को, धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। तो अब गाजियाबाद पर यह चर्चा चल रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से अप्रूवल कैसे मिलेगा। जहां तक सीएम योगी का सवाल है, वो तो इस बात को मानते हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से प्रस्ताव आएगा, उस पर विचार भी होगा और फैसला भी होगा। ये प्रयागराज नाम पड़ा, नाम क्या था? इलाहाबाद। फैजाबाद नाम था, अयोध्या हो गया। तो ये नाम परिवर्तन करना जरूरी है, क्योंकि ये नाम बदलने के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं हंगामा करने के लिए, उनको भी ये बताना चाहिए कि जो नाम अभी हम बदल रहे हैं वो इसलिए बदल रहे हैं कि तुमने भी कभी उन जगहों का नाम बदला था। ये गाजियाबाद, ये शब्द कहां से आया? गाजी से। गाजी किसे कहा जाता था? अगर देखा जाए तो इस्लामिक योद्धाओं में गाजी उसे कहा जाता था जो कि धर्म युद्ध करता था, धार्मिक योद्धा होता था और जो इस्लाम की स्थापना के लिए युद्ध करता था। मतलब जिसने विधर्मियों के ऊपर विजय प्राप्त की वो गाजी कहलाएगा। अब उस गाजी नाम से गाजियाबाद नाम रख दिया गया। अब पता नहीं इसकी शुरुआत कहां से हुई, गयासुद्दीन तुगलक से, गयासुद्दीन से। ये सारे नाम जो हैं बदले हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, आजमगढ़ हो गए या फिर गाजियाबाद हो गए, मुरादाबाद हो गए, फैजाबाद हो गए, ये सारे नाम बदले गए मुस्लिम काल में। और अब जब इसको फिर से पुराने नामों के साथ जोड़ा जा रहा है तो इन लोगों को लग रहा है कि अब नाम बदल के हमारी पहचान खतरे में डाल रहा है। तो इसलिए नाम केवल पहचान का आधार नहीं है, बल्कि आपकी परंपराओं, संस्कृतियों को भी वो दिशा देता है कि हमारी संस्कृति कहां से चली आ रही है, कहां तक आई है। अभी अगर नई पीढ़ी के लोगों से बात करेंगे तो उसमें से कई लोग ऐसे कंफ्यूज्ड हैं कि नाम बदल दिए जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा। और यही सवाल पैदा होता है हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए, क्योंकि हमारे युवा कंफ्यूज हो चुके हैं। वो समझ नहीं पाते कि नाम बदलने के पीछे का आधार क्या है। अगर सऊदी अरब में, यूएई में या फिर पाकिस्तान के क्षेत्रों में ही जाकर हिंदू नाम रखा जाना शुरू कर दे, किसी जगह का, किसी शहर का, तो वहां पर क्या वो लोग बर्दाश्त करेंगे? को फिर हम लोगों ने तो सैकड़ों साल से बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करने के पीछे की वजह यही थी कि यहाँ पर आज़ादी के बाद भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चली और जो क्रिश्चियन शासन रहा अंग्रेजों का, उसमें भी
जो उसने विरासत सौंपी अपनी, यानी कि सत्ता का हस्तांतरण किया। इस आजादी की बात करते हैं तो जिसको सत्ता का हस्तांतरण किया, नेहरू जैसे लोगों को, उन लोगों ने एहसान माना उन अंग्रेजों का, इसलिए करजन रोड, माउंटबेटन रोड, ये सड़कों का नाम, हॉस्पिटल का नाम, इन जगहों का नाम जो है वो ब्रिटिशों के नाम से जो चलता रहा था उसी को आगे बढ़ाते रहे। नहीं तो पूरी दुनिया में किसी जगह पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अपने गुलामी के प्रतीक नामों को, जिसने आपके ऊपर हमला किया, आपका शोषण किया, अत्याचार किया, उन नामों को आप ढोते रहो। जब हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात आती है तो क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम कॉर्नवालिस की बात करते हैं, अगर जनरल डायर की बात करते हैं, तो क्या उनकी आलोचना करने पर हिंदुस्तान के कम से कम इसमें तो क्रिश्चियनों को मानेंगे कि यहां के ईसाई उससे जुड़ाव महसूस नहीं करते। यहां तक कि दुनिया भर के लोग अगर दूसरे क्रिश्चियन देश जो है, क्रिश्चियन डोमिनेटेड देश, उन जगह पर भी इनका नाम लिया जाता है तो भारत में इसके कुकृत्यों को याद किया जाता है, इसको हीरो नहीं बनाया जाता। लेकिन हमारे यहां क्या है, हमारे यहां इस परंपरा को ढोते रहे हैं इस्लामिक, जो इस्लाम को मानने वाले यहां लोग हैं, मुस्लिम हैं, इनको लगता है कि हमारे जो आदर्श हीरो हो सकते हैं वो वही हो सकते हैं, गौरी, गजनबी, तुगलक, अकबर, हुमायूं, बाबर। इन लोगों को तुमने हिंदुस्तान में रहते हुए अपना हीरो कैसे बना लिया, जबकि ये हमारे यहां आक्रांता के तौर पर आए, इसने हमारा शोषण किया। तो इसलिए उनकी एक एक जो चिन्ह हैं, निशानियां हैं, उसको मिटा देना जरूरी है। यहां के लोग जो कि हिंदुस्तान में बचे हुए मुसलमान हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो आक्रांताओं को अपना आदर्श बनाएंगे तो फिर वो हिंदुस्तान के कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। उसके साथ भी वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो कि हिंदुस्तान से बाहर के लोग, जो हिंदुस्तान की भलाई नहीं चाहते, उसके साथ किया जाता है। तो इसलिए नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। इसमें एक नाम दुधेश्वर स्थान के नाम पर भी है, एक प्रपोजल गज प्रस्थ के नाम से भी गया है कि गाजियाबाद है। पहले ये गज प्रस्थ था और उसके बाद मुसलमानों ने इसको गज प्रस्थ को गाजियाबाद कर दिया। तो इस नाम पर भी बात चल रही है, लेकिन ये तो तय है कि योगी आदित्यनाथ इस पर फैसला लेंगे, केंद्र सरकार से भी फैसला आएगा और जल्द ही गाजियाबाद का नाम बदल जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि कभी एक शहर हुआ करता था जिसका नाम गाजियाबाद था, फिर से गाजप्रस्थ नाम या फिर जो नाम प्रपोज किया जाएगा उस नाम से ही ये शहर जाना जाएगा। सर, योगी सरकार का एक और फैसला सामने आया है मदरसा शिक्षकों को लेकर, अब उनको मानदेय नहीं दिया जाएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि उनको मानदेय पहले भी नहीं दिया जाना चाहिए था। ये फैसला किस आधार पर किया गया था? एक तरफ आप मदरसों के रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हो, वहां साइंटिफिक एजुकेशन की बात करते हो, और दूसरी तरफ वहां के उन टीचरों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम वही मदरसा में घिसे पिटे सिलेबस को पढ़ाओ। ये 1992 से चलता आ रहा है। स्टाइफन दिया जाना, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो वहां पर होते थे, उसको स्टाइफन के तौर पर सरकार पैसे देती थी। पहले 8,000 और 12,000। 8,000 रुपया जो मदरसा से ग्रेजुएट है उन टीचरों को, और फिर 12,000 रुपया जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको। इसके बाद 2016 का समय था, अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव को लग रहा था अगले साल 2017 में चुनाव होने वाला है, चुनाव से पहले मुसलमानों को खुश करने का एक बड़ा आधार चाहिए, इसलिए उन्होंने स्टाइफन बढ़ा दिया। अब ये 12,000 से 16,000 कर दिया। अब 12,000 से 16,000 कर दिए तो ये तो सरकारी खजानों पर बोझ आपने बढ़ाया। स्टाइफन मानदेय दे रहे हो तो मानदेय की तरह होना चाहिए। जैसे मानक डिग्री दी जाती है तो वो अपने साथ में वो लगा के आप नहीं चलते। डॉक्टरेट की मानद डिग्री दी जाती है। लालू यादव को भी डॉक्टरेट की मानद डिग्री दी गई थी, तो डॉक्टर लालू यादव वो नहीं लिख सकते हैं।
वो उनको मानद उपाधि दी गई है। उसी तरीके से अगर हम मानदेय दे रहे हैं तो स्टाइफन मनी देने का एक तरीका होना चाहिए कि आपको मतलब एक तरह से आपने जो काम किया है उसमें सरकार मानती है कि आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उसमें कुछ रकम आपको मानदेय के तौर पर दिया जाए। लेकिन ये बढ़ा बढ़ा के इन लोगों ने क्या कर दिया था, इन लोगों ने उससे पेमेंट से भी ज्यादा करने की कोशिश की। एक तरफ मदरसे के जो 38-38 हजार टीचर हैं सड़क पर आए हुए हैं, उसको 5-5 साल से पेमेंट नहीं मिल रहा है, और दूसरी जगह आप स्टाइफन भी देने की घोषणा किए जा रहे हो। तो उस समय से इन लोगों का मामला अटका था। अब फिर से योगी सरकार ने फैसला लिया कि पहले उन टीचरों को पेमेंट दे दो, उसके बाद स्टाइफन की बात आएगी। अखिलेश यादव ने अपने फायदे के लिए मदरसा के टीचरों को स्टाइफन बढ़ा दिया। अब वो बढ़ाया तो यानी कि कहा जाता है ना कि अगर आप कोई काम छुप छुपा के कर रहे हो तब तक तो आपके जो गलतियां हैं वो छुपी हुई है, लेकिन जब खुलेआम करने लगोगे तो उसके ऊपर एक्शन होगा, क्योंकि आप एक्सपोज हो चुके हो। अखिलेश यादव ने यही किया, थोड़ा थोड़ा दे रहे थे तब तक सवाल नहीं उठ रहा था, बढ़ा दिया, सवाल उठा था और उस पर चर्चा हो रही थी। योगी सरकार ने एक फैसला लिया, कोई स्टाइफन नहीं दिया जाएगा। जो 8,000 5,000 मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा ये 16,000 के चक्कर में। इसलिए ये दो फैसला जो है ये योगी सरकार का फैसला है। उसमें ये कहा जा सकता है कि अब कुछ समय के बाद हंगामा शुरू होगा उत्तर प्रदेश के अंदर कि योगी सरकार है मुसलमानों के विरुद्ध काम कर रही है। अखिलेश यादव भी बोलेंगे, लेकिन इस फैसले की गंभीरता को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये उत्तर प्रदेश के विकास और हिंदुस्तान के विरासत को संजोने के लिए फैसले लिए गए। इन दोनों फैसले का आधार तो मुसलमान है, लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है ये सनातन संस्कृति को स्थापित करना है और उत्तर प्रदेश का सही विकास करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक तरफ गाजियाबाद का नाम बदलने वाला है, जल्द नई पहचान मिल सकती है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने मदरसों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए दिए जाने वाला मानदेय बंद करने का फैसला लिया है। बता दें कि इससे जुड़ी स्कीम को केंद्र ने पहले ही 2021-22 में बंद कर दिया है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।